कंडीशन वाला नहीं है। आँख खुली है और ये नहीं दिख रहा है, उसको देखते रहो, कोई कैसे जानेगा। वो आँख बंद करके जो ध्यान करते हैं उसको सभी जान लेंगे। और खुली आंखों से देखोगे नहीं, हम नहीं जान सकता कोई। हम किसी को बोलेंगे तो पागल कहेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम उसे कर रहे तो हमारे लिए वो सगन हो रहा, तो हमें लग रहा है कि हाँ हाँ है। हाँ वही है। अब कुछ नहीं दिखता, वो जब आपकी सिद्धि होगी यानी जीवित होगा, वो उसके में भी जीवित होना रहता है। तो जीवित कब होगा? जब कुछ नहीं दिखता, उसमें प्राण आएगा। अच्छा, बिना प्राण के वो कैसे जीवित होगा? वो तो शून्य है। तो आपके अंदर जो प्राण है तभी आप जीवित हो ना। और प्राण निकल गया तो ये मुर्दा हो गया। तो प्राण का खेल याद रखना। तो कुछ नहीं दिखता माने शून्य नहीं है, प्राण है वहाँ। जैसे आप जीवित हो, वो कुछ नहीं दिखता वो भी जीवित है, तो प्रकट होगा, वो प्रकट हो जाता प्राण ही प्रकट है। हाँ प्राण ही प्रकट होगा। पर प्राण तो है ही, पर वो प्रकट करने के लिए अपना प्राण भी लगाना या वही है। तो अच्छा, तो फिर गुरु प्राण- जी, आत्मा अलग है, प्राण अलग है। आत्मा तो है ही, पर प्राण ये अलग लगाना है उसमें। प्राण कैसे लगाना है? अरे कहते नहीं है प्राण की बाजी लगाओ, अच्छा, वो बाजी लगाना है, वही प्राण है। मतलब उसको करते रहना, उसको भूलो मत, उसको भूलो नहीं, भूलो मत ना, बस हो गया ना। करना हाँ जी जान से फॉलो करना है, जी जान से फॉलो करना। बस ये करना, ये देखना है बस भाई, यहाँ पर देखना है, बस बस बस, और कुछ नहीं ऐसे वहाँ। ही देखते रहो। हाँ ना और कुछ नहीं करना। बस और एक चीज़ और ख्याल रखोगे, ये मैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम स्टेज का खजाना बता रहा हूँ। और जो आपकी मुद्रा है ध्यान वगैरह की, उसको कोई जाने मत। क्योंकि आप कहीं ऐसे बैठ गए, एक टक देख रहे हो, तो वो दूसरा समझ जाएगा कि ये ध्यान कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान ऐसे करो कि कोई जाने मत, किसी को पता ना चले। पता ना चले। बात करते हुए, व्यवहार करते हुए आपका ध्यान इसमें रहे, कुछ नहीं दिखता, उसको देख रहे हैं। बस खाली ध्यान ही हमने रखा। हाँ, तो कौन जानेगा उसको? स्वामी जी, जैसे अगर जान गया तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा ना। मतलब नष्ट हो जाएगा जो हम कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, वो हमें डिस्टर्ब करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा ना। वो बंदा हमें हाँ ये जिसको हम बताएंगे, हाँ बस बस बस। और जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती, आप किसी को बताना नहीं। कि हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, या जो भी आपको अनुभव होता है, आप किसी को बातों मत बताओ, मत उसको। बताने से वो शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब रहते रहते तो सिद्धि का भी पता नहीं चलेगा हमें कि कब सिद्धि होगी या कब क्या होगी। ये जो हमने ध्यान करना है वो तो हमने वैसे ही चलते फिरते, हाँ सब वो नहीं करना है, सांस वास कुछ नहीं करना, मेडिटेशन टाइप वो नहीं करना ना, मेडिटेशन। ये जो बता रहा हूँ बस यही मेडिटेशन है। ध्यान ही रखना है, हाँ बस, और कुछ नहीं। पर ऊर्जा तो आती है उसमें। अब ये चीज़ मैं और फिर बता दूँ, ये गुरु ज्ञान याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बिल्कुल ठीक है, सही बात। ये अगर सिर्फ याद है तो आपका ध्यान चल रहा है, अच्छा, अगर आप भूले हो तो फिर भटकोगे। ओहो, करना कुछ भी नहीं है, याद ही रखना है। मेमोरी में रह के जो नहीं दिखता वो मैं हूँ। बस बस बस। बस बात याद रखो, काली बस जगह देखना है बस। याद रखो दिल में। अब इसमें जो दिखाई नहीं देता, वो आपको दिखेगा। 100% दिखेगा। हाँ जी, ये अंतर्दृष्टि है, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि। हाँ जी, तो जो दिखता नहीं है उसको आप देख रहे हो, लेकिन कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी मुद्रा को पढ़ रहा है ना, और उसको वो जान गया तो डिस्टर्ब करेगा। इस कारण
उसके अनुसार और चंचल हो जाओ और अनशन बात करो हाँ ताकि वो मत जाने, हाँ बिल्कुल ठीक। और आप नहीं दिखता है उसे पड़े रहो। ये है। क्योंकि खजाने की रक्षा करना जरूरी है, कोई जानेगा तो डिस्टर्ब कर देगा। ये बहुत गोपनीय मार्ग है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं आप लोगों को ये अमर लोक की यात्रा करा दिया, टिकट भी दे दिया। अब जाना ना जाना आप जानो। नहीं आपके जहाज में बैठे आपको ले जाना है। हाँ, आप है पायलट हमारा। और क्या ऐसे आपको बैठे जान हैं रोकना ही नहीं है। है ना, स्वामी जी ऐसे बैठे हैं, ध्यान कर, कोई देखेगा बोले क्या कर रहा है, हाँ। तो बोला भाई चुटकुला सोच रहा हूँ, तेरे लिए चुप रहा भी। हाँ। हाँ, तेरे को सुनाने के लिए। हाँ अब इसको देखो फिर से अलग इसका ट्रेनिंग है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मैं व्यवहार में हूँ। तो ये व्यवहार करते रहोगे, व्यवहार को रोकोगे नहीं। एक दूसरे का जो आपका संबंध है, वो क्रियाकलाप वो जारी रहेगा, और आपका केवल ध्यान नहीं दिखता उसमें रहेगा, और दिखता है उसमें भी रहेगा, दोनों में। तब मैचिंग आएगा, तब कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। बैलेंस। हाँ, बैलेंस पॉइंट है वो। बस इसमें ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। कंडीशन है ही नहीं, अच्छा 24 घंटा ध्यान वाला है। हाँ हाँ, याद है तो आबाद है, याद है तो और भूला है तो बर्बाद है। बर्बाद है। और स्वामी जी जो दोनों आपने बैलेंस बताया ना, हाँ। ये बैलेंस रहेगा तो उस समय मन बुद्धि चलेगी नहीं, हाँ। क्योंकि हमारा ध्यान दो चीज में रहेगा ना, फिर तीसरा कहाँ ले जाएंगे, वही तो। तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। स्पेशल नहीं रहेगा ना वो, हाँ हाँ सामान्य अब सहज कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ वो सहज हो जाएगा सामान्य। अब जो मैं यात्रा बता रहा हूँ, ये मृत्यु की यात्रा है। जी मृत्यु के बाद जो यात्रा होती है, वो यात्रा आत्मा की है। हाँ जी हाँ क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती ना। तो यदि आपको ख्याल है, जैसे आप मर चुके हो, अब मरने के बाद आप जो जी रहे हो, वही आत्मज्ञान है। मरने के बाद जी रहे। अच्छा ऐसा सोचो कि आप मर गए, अब मरने के बाद लोगों के लिए आप मर गए हो, हाँ जी लेकिन आप जिंदा हो, वही आत्मा है। समझ गए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। मतलब ऐसे जीवन जैसे तुम वहीं हाँ, राइट, है, वही नहीं। जिनके बिल्कुल, आत्मा बिल्कुल। मरती नहीं है, आत्मा कहाँ मरती है? फिर अपनी कोई तो अब मैं जो बता रहा हूँ, ये ब्रह्मांड की खजाना बता रहा हूँ, समझ गए? तो और बहुत से लोग हैं और बहुत सी शक्तियाँ भी हैं जो आपको जाने नहीं देगी। जो जो ध्यान में जाओगे आप, बहुत सारी आपत्ति आना शुरू हो जाएगा, तब समझना आपका ध्यान बिल्कुल सही है। हाँ जी। जो डार्क जोन में जानने वाले पहले जैसा फंसा अपन तब आपकी कृपा और चाहिए हमें। वो पहले ही डार्क जोन में, आप कह रहे ब्लैक जोन में, डार्क जोन वो में हूँ, शुरुआत है। तो मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं समस्या हो जाएगी, मतलब यानी कि थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ आके बोलो। गुरु जी का सहारा चाहिए ना। नहीं स्वामी जी, उसमें निर्भयता रहना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि वो आनी है, वो तो क्योंकि इतना आसान नहीं नहीं, ठीक बोल रहा है, ठहरो। इसका प्रश्न ठीक है। बिना गुरु के आप नहीं जा सकते, नहीं। अब गुरु दो प्रकार का होता है, एक शरीर वाला गुरु और एक दूसरा गुरु आत्मा वाला गुरु। आपके अंदर जो आत्मा है वो आपका गुरु है, वो डायरेक्शन देगा आपको। ये जो बाहर वाला गुरु है वो आपके भीतर वाले गुरु को पहुंचाएगा, मिलाएगा, और जब वो ज्ञान हो गया तो गुरु के डायरेक्शन से चलोगे आप, उसको कहते हैं अंतर्यामी, वो आपका गुरु है। तब आत्मा प्रकट हो जाता है। गुरु
अभी आप हमारे गुरु को जागृत कर रहे हैं ना। हाँ, राइट। गुरु आपके भीतर है। कौन अब फिर बताता हूँ कैसे। उसको उसको समझना मुश्किल है, इतना बारीक है वो। जैसे आप इसको देखें, ठीक है, कितना समय लगा? 2 सेकंड, 1 सेकंड, सेकंड ही नहीं लगा। सेकंड भी नहीं, नो टाइम, टाइमलेस। टाइमलेस। यही आत्मा है, और किसी का ध्यान उसमें जाता नहीं। आप तुरंत देखोगे कब है, और ये बीच में जो यात्रा आपने किया ये आप नहीं जानते भाई। ये कप को देखने के लिए आप यात्रा किए कि नहीं? आपकी जो चेतना है इसमें टकराई कि नहीं? लेकिन ये गैप को कौन जानेगा? वो गैप की यात्रा है, नहीं दिखता उसकी यात्रा है, वो आत्मा है। नहीं दिखती यार, इसके लिए समय इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर बाहर एक ही है, हाँ, वो इसलिए समय नहीं है। इसीलिए तो वो नो टाइम फैक्टर, नहीं दिखने वाली बात, क्यों वो निरंतर है। निरंतर। लगातार जो हम गैप है ना इसमें जो देख हाँ देख हाँ, रहे हैं, वही बस दिख रहा है। बस और जब वही। आंखें बंद करके देख रहे हो तो यही दिख रहा है। हाँ, पूरा होश बना के जीना पड़ेगा। तो ज्यों ज्यों इसको आपका प्रैक्टिकल होगा, जीवंत होगा, फिर साधना की जरूरत नहीं है, आत्मा ही आपकी जिंदगी हो जाएगी। साधोगे नहीं आप, जहां भी देखोगे उसी को देखोगे। या अब वो कैसे, ये दृश्य है, इसको आपने देखा, अब तुरंत देखने वाले को भी देखो, तो ये नहीं है अब। अब नहीं है। क्योंकि हमारा ध्यान उधर चला गया। बस हो गए। स्वामी जी ने बोल भी दिया, इधर से चला भी गया था पहले। हाँ बोल रही हूँ। आपके बोलने से सेकंड्स पहले चला गया था। हाँ हाँ, स्वामी जी आप बोल रहे 24 घंटे करो, आप अभी करवा रहे हो ना, अभी घटित हो रहा है सब। बिल्कुल घटित होगा और सब तुरंत। है ना। हाँ, और आपको कोई जान नहीं सकता फिर। और मृत्यु आएगी तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सुप्रीम पावर में जी रहे हो, तो मृत्यु को परमिशन लेना पड़ेगा। आपका समय हो गया, नहीं जी बाद में आना, तो रिटर्न हो जाएगा। तो पावर का खेल है भाई वो। देखो वो कितने पावरफुल हाँ, भयंकर। हाँ। अब कभी पावर का इस्तेमाल करना हो तो कोई जा रहे हैं, कोई लड़का है लड़की है, ठीक है, आप पीछे में हो, तो यहाँ से ऑर्डर दोगे उसको स्टॉप, तो वो चलते चलते रुक जाएगा। ये बहुत अच्छा है। पीछे मुड़, ए, स्टॉप। तो पीछे मुड़ ये जाएगा। मत अब क्या है, स्टॉप। अब उसको समझ नहीं आएगा। ये आत्मा की पावर है, आत्मा की पावर को बता रहा हूँ। हाँ स्वामी जी हम भी रुक जाते हैं कई बार, ऐसे चलते थे, मुझे लगता है कोई बुला तो नहीं हाँ। कोई आपके कहने में हम तो आप फंसते कई जगह यार, ये क्यों हुआ? कोई आया नहीं पीछे। ये पूरा जितना ध्यान है, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और जितने लोक लोकांतर हैं, ये सबसे सुप्रीम है। ये विराट का ध्यान है, परम सत्ता, परम परमात्मा। वहाँ आप जाके प्रत्यक्षीकरण होता है आत्मा का, आत्मा प्रकट हो जाता है। वो आप, वो शक्ति ये छोटे से शरीर में कैद है, उसको मुक्त करना आपका कर्तव्य है। और वो भी समय है, ये जो मेरा यहाँ आना और आप लोगों का जिज्ञासा, यही उसकी टिकट है। मैं आपको टिकट दे रहा हूँ साहब, यात्रा करो आप। किसकी टिकट दे रहा हूँ? अरे नहीं दिखता उसकी टिकट कटा रहा हूँ। क्या बात है। आज तो जहाज भी मिल गया टिकट भी मिल गई, पायलट भी मिल गए और पहुंच भी और गए। पहुंचाने की गारंटी भी ले ली। नहीं पहुंच भी गए थोड़ा बहुत। पहुंच भी गए, यात्रा भी करी थोड़ा और बहुत यात्रा शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, हाँ, बस यात्रा शुरू हो गई। हाँ टिकट कट गई आप लोगों की। लेकिन स्वामी जी हम आपके ही एरोप्लेन में बैठे हैं, आपको वहीं पहुंचाना है अमरलोक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पायलट आदमी अपने अंतर्यामी को संभालेंगे बिल्कुल। कि अब
अब थोड़ा नहीं तो जो सौंप लिया ना अब थोड़ा आत्मा को हाँ वही तो मिला दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका यंत्र अलग हमारा अलग हो गया अब एक चीज़ याद रखें, हम आत्मा में निरंतर कैसे जिए, उसके प्रैक्टिस करोगे आप। जैसे इसको आपने देखा तो इसको देखते ही आप तुरंत इसको जाना कौन, चेतना हमारी आप जाने, तो इसको देखते ही वो जानने वाले को जानोगे। हाँ जी, जानने वाले वो तो इसको देखते ही याद आता है वो कि तो मैं हमारे देख को रही हूँ याद बैठ आई है। हाँ, तो देखो और देखने वाले को भी देखो, वो आप भूल जाते हो। अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना पड़ेगा उसको। देखते ही देखने वाला कोई है तब दिख रहा है बोलोगे, दोनों उधर भी देखिए और इधर भी ये वापसी। तो वो आत्मा का ध्यान है, तब आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या होता है, आपकी आत्मा दृश्य में बन जाती है। हाँ बिल्कुल उसमें बन जाता हाँ, और एक विषय फिर दूसरा विषय, ये क्या है, माया है। तो माया में आप फंस जाते हो। अब तुरंत ये दिखा और क्या करोगे, देखने वाले में फिर जाओगे अंदर, और ये इसको छोड़ दो। फिर अब देखने वाला हमेशा है, कुछ भी दिखेगा तो याद करोगे कौन देखा, तो मैं देखा, मैं कौन, आनंद, जो नहीं दिखता या निरंतर ध्यान। निरंतर ध्यान ये थोड़ी कि आंख बंद करो ध्यान करो ना, वो बचकानी ध्यान है। विधि बहुत अच्छी बताई कि जैसे इसको देख रहे हैं हाँ चेतना आई टकरा के वापस बिल्कुल देखने बिल्कुल आए। बिल्कुल, दोनों का बैलेंस हाँ हाँ और ये जगह भी देखी। हाँ जी, ये जो मतलब जगह समझाने थी का ना, आसान जो तरीका नहीं- बहुत अच्छा है स्वामी जी आप। देखने के बाद देखने वाले का ध्यान करना है। जैसे वो गई वो उसको देख रहे हैं, उसको कौन देख रहा है, एक बात उसको कर लो हमारी कि चेतना देखिए, देख रही चेतना है। की और वो वापस आ वापस रही है। आए वापस आए टकरा ना के आई। हैं? अब दोनों को हमने देखो उसको अच्छा उसको देख लिया, अब अपने को देख लो बस। जैसे स्वामी जी बैठे हैं उनको अब दूसरा पॉइंट, ये तो बाहर के ट्रेनिंग बता रहे हैं हम। अब भीतर कैसे देखोगे, भीतर आंख बंद करो, भीतर देखो, अब देखने वाले में जाओ, भीतर देख रही। अब देखने वाले से एक हो जाओ। अब शरीर कहाँ है बताओ, नहीं है। नहीं है तो माया गायब हो जाएगी और सत्य प्रकट हो जाएगा। ये आपके हाथ में है। बस आप देखने वाले में चले गए तो माया से पार हो गए। यही मुक्ति है, ये परम धाम है, वो आपके भीतर है, पर आप उसको बाहर फेंकते जाते हो। बाहर ढूंढते हैं बाहर कुछ नहीं है। और उसकी ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं ना। बाहर और क्या। और आंखों से हमारी चेतना एकदम बाहर अब मृत्यु आएगी तो मृत्यु जो शरीर दिख रहा है उसकी होगी, देखने वाले की मृत्यु नहीं होगी। नहीं होती बिल्कुल। ये देखने वाला तो दृष्टा है। बस। आत्मा है। इसमें मौत जैसी घटना भी महसूस हो सकती है, मतलब जैसे भी। अब दूसरा पॉइंट, सब कोई आप देखने वाले में आ जाओ। अब आप केवल देखने वाले हो। अब क्या दिखा ये बताओ, कुछ भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल शांति से खाली। अब कुछ नहीं दिखा, वो जीवित हो जाएगा। जैसे आप शरीर में जीवित हो हाँ जी, तो देखने वाला जीवित है, तो कुछ नहीं दिखा वो जीवित हो जाएगा। वो चीज। वही आत्मज्ञान है। कैसे, जैसे आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो,
और श्वास क्या है? हवा। सांस ही हवा है, और हवा क्या है? व्यापक, ऊर्जा है, व्यापक, व्यापक, अखंड, अनंत। अखंड, अनंत। अब हवा के साथ एक हो जाओ। अब हवा आपकी बॉडी हो गई। अब आप कौन हो? अब हवा हो गई, फैले हुए हैं जी बिल्कुल। फैल गए, हवा हो गई। चेतन हो गया अब तो। यही ब्रह्म ज्ञान है। आप सबके साथ एक हो जाओगे। तो मृत्यु आती है तो चकरा जाएगी। क्या? किसे लेके जाऊं? किसे लेके जाऊं? ये ऐसा ज्ञान है, मृत्यु को भी धोखा दे दें। मृत्यु तो है नहीं, शरीर मृत्यु की, कहाँ है? शरीर की। हाँ शरीर की तो है। बिना मुक्त हुए तो मतलब एक बारी तो ले ही जाती साथ में। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट, आप ध्यान किए हो, वो सही है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो जो नहीं दिखता वो अगर जीवित हो गया, यही आपके ध्यान का प्रमाण है। नहीं दिखता वो जीवित है। ये सब, यहाँ सब जीवन है, ये भरा हुआ है। अज्ञानी के लिए शून्य है। जब नहीं दिखता उसमें आपका प्राण जाएगा तो ये जीवित हो जाएगा। तो कितना बड़ा है वो जीवन? अनंत है। या यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये है साहब। अब हम नक्शा दे दिए हैं, अब उसके अनुसार आप चलो। और नहीं दिखता उसको देखो, उसमें जीना सीखो। जीना सीखो। मतलब नहीं देखता, इसको प्राणों से देखो। मतलब प्राण से थोड़े देखना है, आपने याद रखना है बस। बस याद रखो। मतलब प्राणों में भी जा रहे, सांसों के द्वारा, और ये से भी देख याद रहे हैं। रखने का मतलब यही है, हम अपने आप को देख रहे हैं। हम्म, क्योंकि जैसे आप कहेंगे ना याद किया तो ऑटोमेटिक अपने में वो आएगी। तो ऑटोमेटिक जो इशारा किया ना वही इशारा है बस। और जो सामने किसी चीज को जो देख लिया तो तलाश उसमें थी एक वापस पल में खत्म हो गई। सुनाना है। अब जैसे आप शरीर में कैद हो, तो आपकी आत्मा शरीरगत है। अब नहीं दिखता उसमें आपकी आत्मा जुड़ जाए तो क्या होगा? अनंत हो जाएगी। तो अनंत हो जाएगा। जीवित हो। सीधी बात है। वही आत्मज्ञान है। नहीं दिखता वो आत्मा है, और नहीं दिखता उसकी मृत्यु कैसे होगी? नहीं हो सकती। वही अमर पद है। अच्छा, तो बाहर हवा में हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं फैला हुआ। बिल्कुल। जो अनुभव करोगे आत्मा वैसी हो जाएगी। अगर आप कहोगे मैं परमात्मा हूँ और उसमें आपकी प्राण जुड़ गया तो आप परमात्मा हो जाओगे। प्राण जुड़ गया, यानी जो नहीं दिखता वो जुड़ गया। हाँ, नहीं दिखता उसमें जैसे आपका प्राण है तब शरीर जिंदा है। उस प्राण को नहीं दिखता उसमें जोड़ दो तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। फिर तो परमात्मा ही बनेंगे जी। नहीं दिखता वही तो प्राण है ना। प्राण तो जो नहीं दिखता वो तो चैतन्य अपने को दिख नहीं रहा। बस प्राण बस डालेंगे बस तो जीवित होएगा। हाँ वो है। माने वायु। मतलब अपनी जो अपना ध्यान शक्ति जो उसमें लगेगी। अब अपन उसको परमात्मा ही मानना है जी। अब दूसरा कोर्स, परमात्मा ही बनेगा। ये क्लास बताया, ये क्लास जब पूरा हो जाता है तो दूसरा क्लास और चालू हो गया है। अब नहीं दिखता वो क्लास आप पार कर चुके हैं। अब दिखता है, उसके साथ तालमेल बिठा लोगे तो नहीं दिखता है उसमें समा जाएगा वो। ठीक है जी।
जैसे देखो, इसमें पानी है, अब मैं बाहर से इसमें पानी डालूं, अब वो जो बाहर से पानी डालूंगा उसको आप अलग करके बता दो, नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना। ऐसी जो नहीं दिखता उसमें आपकी प्राण चला गया, अब बाहर नहीं निकलेगा, वो समा गया पूरा, वही ब्रह्म ज्ञान है। जी हाँ। तो अभी वो शरीर में घूम रहा है वो चेतना, और आपको ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। अब प्राण निकलेगा तो ये शरीर अलग हो गया। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, अब इसको समझ लो, थोड़ा और समझाना पड़ेगा। किसी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, फाइनल कब होगा? 1 2 3 लास्ट, कब होगा? बस 3 पे लास्ट बोली होती है, लास्ट अंतिम बोली, अंतिम बोली। वो फाइनल, 1 2 3। बस। अब ये जिंदगी में अभी आप मनुष्य शरीर में हो, ये इसका फाइनल कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी, के समय मृत्यु के समय जो आपका भाव रहेगा वो फाइनल होगा, ये रहता है। स्वामी जी हम तो उससे पहले ही कर देंगे आर पार, उससे पहले ही आर पार कर देंगे, मरने से पहले कोई तो मौका मिल गया, कोई हफ्ते 10 दिन का, तो उसमें जिएंगे ना दिखने। तो हमारे पिताजी का है, अब उनको पता नहीं कौन बता दिया, तो देखो रे, मेरे मरते समय कोई स्त्री मेरे पास ना आए। पहले से इंतजाम कर और वो सचमुच में जब मरे तो कोई नहीं था वहाँ। बस। इच्छा पूरी हो गई। ये जादू नगरी है, और यहाँ सब जादू का खेल चल रहा है, और कुछ नहीं। लेकिन जादू उसके लिए है ना जो आत्मिक स्थिति में ठहर गया, और जो मन में ठहरा उसके लिए दुख दर्द की नगरी है। ना जो भी है, अहम जो होता है ना, अहम, मेरे को लग रहा है अहम, अहम का भी बहुत रोल है इसमें। तभी लोग पैसा पैसा करते हैं बस। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो तर्क शास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें तर्क शास्त्र में ये बताया जाता है कि यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र वहनी, तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग निश्चित होगी, होगी, ये तो पक्का है। पक्का है। पक्का है। तो प्रातःकाल जब आप तालाब उलाब में जाते हो तो धुआं उठता है, तो उसको कौन सी अग्नि कहोगे? वो दुआ थोड़ी है। वो तो ओस है ना, शबनम। वो एकदम वो है स्वामी जी, प्राकृतिक। हाँ उसको कहते हैं बड़वाना लगनी, हाँ, कौन सी अग्नि? ब्रह्मानंद। बड़वाना लगनी। बड़वा। हाँ, तो जहाँ जहाँ जिंदगी है, जीवन है, वहाँ वहाँ आत्मा भी है। आत्मा ही आपके शरीर में जीवित है, और आपने समझा कि मैं शरीर हूँ, तो 420 का केस लगेगा साहब। हाँ। क्योंकि आपने गलत बयान दिया है। ये तो उसी टाइम गलती हुई है। ये जो 84 लाख योनि होते हैं जिसमें हम भटकते रहते हैं, वो तो हमने पार कर दी है सारी, तभी तो इस जन्म में आ गए।
तो रात भर जो सो गए वो आत्मा आपके नींद में जगेगी। रात भर वो चेतना आपके बॉडी में घूमती रहेगी। उसके बाद जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। तो नहीं दिखता वो जब जीवित हो गया तब क्या लगेगा आपको? संसार गायब, शरीर गायब। वो मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ धाम वही है। मतलब स्वामी जी दिन में ध्यान करते रहे, ये मतलब जो नहीं दिखता उसको देखते रहे, और रात को अगर नींद ना आए तो सो जाए। सो जाए। और अगर नींद आ रही है तो फिर उसमें चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब उसका परिणाम जीते जी जागते हुए बॉडी आपका गायब हो जाएगा। बॉडीलेस बॉडी, वो केवल आप जानोगे, दूसरे नहीं जान सकते उसका। मतलब वो बॉडी हमको भी बिल्कुल दिखेगी हल्का हो नहीं, जाएगा, पता या नहीं या चलेगा चल हल्कापन रहा है कि नहीं। बिल्कुल। और वो चल रहा होगा, हाँ। पर उसको पता होगा, ऐसे लगेगा मैं हूं ही नहीं। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि मैं जीवित हूँ, शरीर को देख के कह रहे हैं, तो शरीर जीवित है ऐसा लग रहा है। वहाँ पर आत्मज्ञान में नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है। अब नहीं दिखता वो कितना बड़ा है? बस ये वही आत्मा है। वो आत्मा वही है। आत्म साक्षात्कार वही होता है क्या? हाँ, राइट। और शरीर स्वामी जी होते हुए भी हल्कापन महसूस होगा ना? वो हम सब नहीं बताएंगे। आपको जो अनुभव होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है। हम बता दिए खजाने को पता तो लूट लोगे ना। नहीं लूटेंगे, प्रॉमिस। गुरुजी, स्वामी जी प्रॉमिस। अभी जो तो शिष्य अभी promise तो करवाने वाले आप। अभी तो एकदम जहाज में हम खजाने का पता नहीं बताएंगे। जहाज में लैंड नहीं किया, अभी जहाज चल रहा है। नहीं स्वामी जी, मैंने सुना है कि गुरुजी अपनी सारी प्रॉपर्टी शिष्यों को दे देते हैं। वो आज दिन आपका, आप दे दो। जी हाँ, हम वही तो कर रहे हैं ना। जब यूज करना होगा शरीर को, जब शरीर को यूज कर सकता है, उसके अलावा वो शरीर लगेगा ही नहीं। खाने के टाइम लगेगा, जब खाना तो महसूस मतलब होगा। उसका भान नहीं रहेगा। दूसरा, अब विशेष सावधानी की बात। आप आत्मा में जा रहे हो, इसका मतलब ये मन की, ये शरीर की जीते जी मृत्यु हो रही है, क्योंकि आप छोड़ रहे हो इसको, और जो नहीं दिखता उसमें प्रवेश कर रहे हो, तो ये शिथिल हो जाएगा। हाँ, और आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपकी बॉडी है ही नहीं। तो वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। हाँ, वही बता। वो दूसरे ना जाने और आप उसको गुप्त रखोगे कि आपको पहचाने मत। उसके लिए क्या करोगे? अनसन बोलोगे, अनसन गाली दोगे। हाँ, ताकि वो समझे कि बदमाश है साला बिल्कुल। और इसमें पिट भी जाएंगे गाली के चक्कर में। वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे से टूटी में दिक्कत हो जाएगी। हाँ उसको ये लगेगा जी ये नहीं सुधर। हाँ, बस नहीं, ये लगेगा कि सच अपनी प्रॉपर्टी को, अपने खजाने को दूसरे ना जाने, ये हमेशा सावधान रखोगे। क्या क्या स्वामी जी? स्वामी जी एक बात पूछनी थी। हाँ। आज से 4 साल पहले मैं ओशो को सुनता था जी। तो एक रात के 1:30 बजे मैं भी सोया था, आधा अधूरा। मेरे को महसूस हुआ ओशो जी मेरे को बोल रहे हैं अभी फोन उठा तेरा। मैंने फोन उठाया। हमारे शहर में कोई ओशो को नहीं जानता। तो मैंने फोन जैसे खोला तो फेसबुक पे ओशो को कोई प्रेमी है नहीं। वहाँ ओशो ने लिखा अभी और इसी पल ध्यान में उतरो। मैंने फोन को बंद ऐसे रख दिया वापसी और ऐसे बैठ गया, कभी ध्यान किया नहीं था। जैसे ही बैठा सेकंड भी नहीं लगा, मैं ब्लैक
होल सुरंग में से रॉकेट से भी तेज जा रहा था। मतलब मैं उसको 5-6 सेकंड भी नहीं रोक सका, उतना भयंकर था कि मौत से भी भयंकर था ये। और मैं एकदम, मैंने कहा ये क्या होगा। लोग तो कहते हैं कि घंटे बैठ के ध्यान होता है, यहाँ तो आंखें बंद कर देगी की चीज होगी। अब आपको अभ्यास कैसे करना है और सावधान कैसे होना है ये जान लोगे। जहां भी रहते हो, जैसे आपने इसको देखा तो आपकी चेतना इसमें टकराई और रिटर्न हुई, तब आपको ज्ञान हुआ कि ये टोपी है। ठीक है। अब जितने भी आप देखते हो, आपकी चेतना वहाँ टकरा रही है और फिर वापस आ रही है। आप अपनी चेतना में रहोगे और ये सब जानते रहोगे, वो निरंतर ध्यान चलेगा। इधर कर्म हो रहा है और ध्यान भी चल रहा है, आप देख भी रहे हो और ध्यान भी कर रहे हो, दोनों एक साथ चलेगा। उसके लिए अलग से ध्यान करके उसको स्ट्रांग करो, तो फिर उसको व्यवहार में लाओ, तब आप सफल हो गए। नहीं तो व्यवहार में अगर आप नहीं आ रहे हो तो वो ध्यान कच्चा है। हाँ, सबके साथ बाहर की दुनिया में भी एकाकार कैसे होता है, वो अलग दुनिया है। हवा के साथ आप हवा हो जाओ तो हवा की प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाएगी। ये है। आकाश है, आकाश के साथ एक हो जाओ तो आपकी चेतना आकाश जैसे फैल जाएगी। अब ऐसा ध्यान जागृत में करोगे, तब भीतर और बाहर सब एकाकार हो जाएगा, ये सब जीवित हो जाएगा। वो आत्मज्ञान है। अज्ञानी के लिए शून्य है, और जहाँ आत्मा जागृत हुआ ये जीवित हो जाएगा, ये सब जीवित है, वो आत्मज्ञान है। व्हाट इज द टाइम? स्वामी, जो आपने बोला कि अपने अपने आप को छिपाना है ना, किसी को एहसास ना हो कि हमें आत्मज्ञान हो गया है, तो वो नज़र की बात है ना। कोई जाने मत आपकी मुद्रा को। अब भाई आप ऐसे बैठोगे, ऐसे एकाग्र देख रहे हो, तो सभी जान जाएंगे कि ये ध्यान कर रहा है। नहीं, जैसे आत्मज्ञान होने से ना हमारी बोली कर्म सब चेंज हो जाते हैं। नहीं, होने के बाद नहीं, पहले। हाँ, पहले की है। पहले की। और मतलब होने के बाद फिर आप फिर जानने का कोई दिक्कत नहीं। इतना समझो कि आत्मज्ञान पूरे ब्रह्मांड की खजाना है, और आप अपने खजाने की कैसे रक्षा करते हो कोई जाने मत। वैसी ये भी है, आपके ध्यान वगैरह को कोई जाने मत। इसमें ध्यान तो करना ही नहीं है, नहीं, इसमें बस ऐसे ही देखना है। बस ऐसे देखने को भी कोई ना देखे। हाँ, बस उतना। अगर कोई देखेगा तो देख भी रहा है तो उसे बताना नहीं, बताना नहीं। हाँ, बस खत्म। हाँ, आप क्या करते हैं, दो बंदे देख रहे हो ना, बल्कि आप पर यहाँ से जाएंगे ना, ऐसे करके बैठेंगे। अच्छा संदीप, तू वहाँ से क्या लग रहा है ना, अब ये कर रहा है। देखते रंगाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये है, लेकिन किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, ना हवा को ना प्रकाश को, किसी को कोई बाधा ही नहीं दे रहा है। क्योंकि वो ठहरा हुआ है, स्थिर है, और पर है, है, सघन है और रंगाई है, वो सत्य है। अब एक वाइब्रेशन टाइप का है। इसका पॉजिटिव फैक्टर, जब आप नहीं दिखता उसको आपकी चेतना कवर अप करती है, तो आपकी चेतना समा जाएगी इसमें। यहाँ तक कि हवा है वहाँ तक आपकी चेतना है, जहाँ तक आकाश है वहाँ तक आप जीवित हो, वो प्रकट होगा, वो आत्मज्ञान है। बहुत भयंकर है वो। लोक लोकांतर, देवी देवता, सारा ग्लोब। सर तो आत्मा प्रकट होगी तो स्वामी जी फिर तो किसी से कोई वो भी देवी देवता या इससे कोई वो ही नहीं रह जाएगा फिर तो। अभी नहीं है, नहीं तो ये भी मतलब एक तरह से नीचे हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं तो उनकी वो फिर, मतलब वो भी मेरे में ही है, एक तरह से ऐसा लगेगा कि ये भी सब मेरे में ही है। इनका स्रोत भी यही है आत्मा। हाँ, राइट। स्वामी जी को भी क्या दिख रहा है अभी? वही है, वो स्वामी जी को ये तभी तो हमारे को समझा रहे हैं, सब सब कुछ दिख रहे हैं। आप जितने यहाँ बैठे हो,
वो नहीं हो आप लोग, और ये जो नहीं दिख रहा है उसी में मैं हूँ। अब भूल जाओ, हम लोग है ही नहीं है। हाँ, है नहीं, सही बात कह रहा है। जब तक हम उस काबिल नहीं होंगे, काबिल। आत्मा तो यही है साक्षात। अब ये पृथ्वी लोक, इसके बाद स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, सब लोग जब मैं आत्मा में हूं तो सभी लोकों में मैं जा सकता हूं। हाँ, इतना उसका पावर रहता है। क्योंकि आत्मा के लोग सब जगह है। जब ये इसका मतलब क्या है? ये सब सैर करके आ गए हैं स्वामी जी। गुरु जी आपके यहाँ आना पड़ेगा, वो आएंगे, हम तो आपका पता होता होगा कुछ तो हम पता दे दो यार, कहाँ है अमित? आशीष। ले लेंगे, अभी तो कल भी है। हाँ तो उसको ले लेना। अरे फिर ध्यान नहीं रहता है, भी बुलाओ अमित को। लेंगे, फिर फोन नंबर भी है। हाँ और क्या, अभी जो चल रहा है वो चल लेंगे, तो अभी ले लेंगे, वो ले लेंगे। आशीष से ले लो। कुरुड़ी पता नहीं कब टपकते हैं, हम कल पता नहीं मालूम। कल भी है ना। ले लेंगे स्वामी जी। अच्छा आज है ना, तुम ले लेना। जैसे कल बहुत लेट हो गया ना, वो जैसे भी सोने साथ को भी बोल तो रहे चीज़ हो। ना ना, वो नहीं, अंदर बैठे और हैं, इधर ही सोएगा। आपको लगता है नहीं सो रहे हैं वहाँ तो साथ। तो उसमें कौन जैसे आप अपने शरीर में जिंदा हो, वो जब आत्मा प्रकट होगा तो आप पूरे ब्रह्मांड में जीवित हो जाओगे। अब सोचो कैसा लगेगा। आत्मज्ञान वो है। स्वामी जी बुला रहे हैं। सबको एड्रेस दे दो। एड्रेस पूछ रहे हैं। और मुझे अब ज्योति का नंबर ज्योति जी का नंबर किसी और नहीं दूंगा। तो फिर स्वामी जी का दो। स्वामी जी वो ज्योति मना कर रही है अभी किसी को भी। नहीं कुछ नहीं होता, आप उनके पास में आप अपना एड्रेस दे दो। हाँ मैं तो दे रहा हूँ, मैं अपना दे रहा हूँ, मेरा नंबर है इनके पास। अपन मैं तो आपके नंबर से क्या फायदा, मुझे स्वामी जी से बात करनी नहीं है। करनी है उनसे बात, फोन पे नहीं करनी है। तो उस ज्योति जी एक्चुअली भड़कती हैं, अच्छा, इसलिए मना कर नहीं नहीं वो दे दो, कोई हर्जा नहीं। दे दी। आपके लिए ज्योति जी की आज्ञा जरूरी है स्वामी जी की? पहले मुझे ये उत्तर दीजिए अभी इसी समय। दे दो। वो बुढ़िया है स्वामी जी स्वामी जी की, तो actually उनको थोड़ी ज्योति परेशान जी करेंगे। का ना, अभी क्या 2-4 फोन आ रही थी ना, तो मेरे को फोन कर रही थी बार बार। तो अभी वो अपन नंबर जिनको आना है मिल लाइन में ले जाएंगे लेंगे। ना। वही बात एड्रेस करो। एड्रेस हाँ एड्रेस मैं एड्रेस। बता रहा हूँ, वही रायपुर के पास ही ये मिलेगा। जिसको आना हो मेरे को फोन कर देना। हाँ ठीक है, आशीष का नंबर ले लो। है मेरा नंबर सबके पास। है बस, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ना ठीक है ना, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा तो है स्वामी, सबके पास है। वो तो है सो ना, तो नहीं लगता फिर, नहीं लगता। हाँ हाँ, ग्रुप में तो है ही। इसको हाँ ना, मैं तो तैयार हूँ। बेटी के पास से बेटी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट फाइनल, जितना दिखाई देता है वो माया का खेल है। आपको जाना है जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है उसमें आप जियोगे, वही आत्मा है। दिखाई देता है वो माया का खेल है और वो भ्रामक है। तो दिखता है उसकी मृत्यु है, नहीं दिखता वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा, वही आपकी आत्मा है। अब अभ्यास करते करते आता है वो, लगे रहो। तो हम तो सिर्फ नक्शा दे रहे हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। ये है। आज्ञा भी दे दिया आपने तो। सब कुछ ले लिया जी हमने तो आज स्वामी जी। वो एक चीज तो रह गया, वो